ऑपरेशन कराया था तो उसके पेट में से पथरियाँ निकली थी। तो डॉक्टर ने अब हमको बोला है कि उसका रीज़न ये है कि आप अपने पेट्स को, इनको कैट वगैरह को, अपने डॉग्स का फूड जो खिला रहे हो ना, ये उससे हुआ है। तो गाइस देखो, ये दवाई खाने में कितनी दिक्कत देता है। इसको दवाई अकेले खिला ही नहीं सकते हो आपको। और ये वाला तो अभी नया है ना, इसको 2-3 महीने ही हुए हमारे पास आए। तो ये मैं बता रही हूँ, ये मेरे से, इसको मैं मारती हूँ ना तो मेरे से बदला भी लेता है, मेरे को उल्टा मारता है। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे व्लॉग में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आपकी जो डॉग की पेडिग्री होती है वो आपको अपनी कैट्स को नहीं खिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे सिब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और आपको शायद दिख भी रहा होगा, इसके यहाँ पे देखिए। कल ही इसको हम वेटनरी लेके गए थे, यहाँ पे इसका खून निकाला गया था बट इसने लेने नहीं दिया। जैसे कि अभी भी बदतमीज़ी कर रहा है, ये बहुत बदतमीज़ है। इसने भैया को वहाँ पे खा लिया। तो फिर इसका हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर इसके पथरी आई, और वो पथरी सेम ही थी जैसे कि हमारी जो कल्लू की थी। आपने देखा होगा कल्लू की, मैंने एक व्लॉग भी शेयर किया था। उसके अंदर उसका ऑपरेशन कराया था तो उसके पेट में से पथरियाँ निकली थी। तो डॉक्टर ने अब हमको बोला है कि उसका रीज़न ये है कि आप अपने पेट्स को, इनको कैट वगैरह को, अपने डॉग्स का फूड जो खिला रहे हो ना, ये उससे हुआ है। क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा कैल्शियम भी मिलती है तो वो भी हानिकारक होती है। उनका कहना ये था कि क्योंकि डॉग्स के फूड में ज़्यादा कैल्शियम वगैरह होते हैं, आयरन वगैरह, और पेट्स की अलग आता है। तो बट क्या करें, हमारे देखो, ये मैंने अभी इनके लिए रखा है, बिल्लियों वाली कहते हैं, छोटी छोटी पेडिग्री आती है, वो डिब्बा हमारा भरा का भरा रखा है। ये लोग खाते ही नहीं है। इनको डॉग्स वाले में पता नहीं क्या अलग मज़ा आता है। अभी भी देखो, दोनों के दोनों इधर ही डोल रहे हैं। मैंने आज रखा नहीं है, कल से जैसे ही पता चला है मैं इनके लिए डॉग्स वाला फूड नहीं रख रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इसको, इसकी पेडिग्री रखी, नहीं रखा रहा है। यहाँ से मेरे से कह रहा है कि मैं इनको ये डॉग वाली पेडिग्री दूँ, और इनकी पेडिग्री देखो मैंने इसमें रखी, पूरा का पूरा डिब्बा भरा पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं खाया है बंदों ने। और ये पेडिग्री के पीछे दोनों से दोनों पड़े हुए हैं। लेगी वो वाली तुमको, ठीक है ना? अपनी पेडिग्री खानी है, तबीयत खराब है ना तुम्हारी। तो गाइज, अगर आप भी यही गलती कर रहे हो, अपने डॉग्स की पेडिग्री आप अपने कैट्स को खिला रहे हो, तो ये गलती मत करना। हम अपना कल्लू तो खो चुके हैं, अब सिब्बू की भी बहुत तबीयत ख़राब है। एक्चुअली अगर आपके बिल्लियों के वॉशरूम जो करते हैं उसके अंदर खून और रेड और थोड़ा थोड़ा सा ही वो टॉयलेट कर पा रहे, तो आप समझ लो कि उसको यही दिक्कत है। उनको ये बिल्कुल मत खिलाओ। कल हमें जब टॉयलेट करा था ना हमारा कल्लू, तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा ये तो एकदम कल्लू की तरफ थोड़ा सा टॉयलेट कर रहा है। तो फिर मम्मा ने कहा शायद पानी नहीं पी रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे हमने देखा तो उसमें से ब्लड निकला, काफ़ी सारा ब्लड निकला। तो फिर पापा ने बोला कि उसको वेटनरी लेके जाओ। तो फिर हम वेटनरी लेके गए उसको, तो वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। और अब ये दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि अभी मेडिसिन भी नहीं खाता है। उन्होंने भी 7 दिन की दवाइयाँ दी हैं कि अगर आप इन 7 दिन दवाइयाँ खिलाओ। ऑपरेशन का तो उन्होंने नहीं बोला है कि 7 दिन अगर ये दवाई खाएगा तो सही हो जाएगा। वैसे कल इसको दवाई खिलाई थी बड़ी मुश्किल से। होप सो ये सही हो जाए, ये 7 दिन की दवा खा के बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गाइस देखो, ये दवाई खाने में कितनी दिक्कत देता है। इसको दवाई अकेले खिला ही नहीं सकते हो आपको। और ये वाला तो अभी नया है ना, इसको 2-3 महीने ही हुए हमारे पास आए। तो ये मैं बता रही हूँ, ये मेरे से, इसको मैं मारती हूँ ना तो मेरे से बदला भी लेता है, मेरे को उल्टा मारता है। अभी मैं इसको 10-15 मिनट से कोशिश कर रही हूँ दवाई खिलाने की, और ये खा ही नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है, देखो पूरी दवाई को बाहर निकाल रहा है ये लड़का, और घुर्रा रहा है मेरे पे। देखो निकाल दी बाहर, दवाई बाहर निकाल दी इसने। हाँ पपी, क्या हुआ? चल चुप रहो सिब्बू, बहुत पिटोगे। क्या बदतमीजी है ये क्या बदतमीजी थी? अगर ये दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला इसकी 4-4 गोलियां और दें। यार कैसे खवाएं, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखो पूरी दवाई बाहर निकाल देता है ये। एक तो सुबह खिला दी थी, भैया खिला गए, अब एक मैं खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसने मेरे पंजे मार दिए हैं बहुत। और ये उल्टी भी कर देता है, अगर इसको आप खिला दो तो ये उल्टी कर देता है, उसको निकाल देता है बाहर। बहुत दिक्कत आ रही है हमें से। खा लिया? ठीक है, पर बाहर निकाल दो। हाँ फाइनली इसने खा लिया। एक्चुअली क्या होता है, इजी वे होता है कि जब से इनके गोली डाल के इनका मुंह बंद कर दो, तो इससे क्या है कि जब ये सांस लेकर अपनी जीभ को चलाते हैं तो उसके साथ वो अंदर चली जाती है।
यही एक तरीका है इनको गोली खिलाने के लिए। कल्लू एक्चुअली क्या था कि बचपन से हमारे पास पला था, तो वो इतनी वो नहीं करता था, उसको एकदम डांट देती थी, चुपचाप लेटा रहता था, आराम से उसको खिला देते थे। वो पंजा वंजा और खाने वाने का नहीं होता था। इसलिए क्या है कि इसको अभी लिया है तो इससे थोड़ा डर लगा रहता है कि आपको खा जाता है, आपके पंजे वंजे मार देता है, तो इसलिए। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप अपने कैट्स को डॉग वाली पेडिग्री खिला रहे हैं तो प्लीज़ मत खिलाइए, क्योंकि उससे बहुत ही बड़ा रिस्क है आपकी कैट्स के लिए। तो उनको कैट वाला ही फूड खिलाएं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।